अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। यार 2 घंटे की वर्कशॉप के बाद बंदा क्या बोलने जगह रहता है। चलें थोड़ी सी 5-10 मिनट की तो बात करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी कुछ बातें जो मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए जो हमारी यूथ के अंदर और स्पेशली जो अभी न्यू पेरेंट्स हैं उनको भी कुछ सजेशन देना चाहूँगा। उससे भी पहले ऑल क्रेडिट गोज टू सैयद अरसलान अली, और उनके लिए इतनी ज़ोरदार तालियां बजाएं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखिए जो ड्रीमर्स लोग होते हैं ना, जो थोड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, वो चीज़ों को एक और एंगल से देखते हैं। मुझे ये सारा कुछ नया पाकिस्तान जिसका वादा था वो ये लग रहा है। तो एक्चुअली ये है नया पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह वी ऑल बिल्ड नया पाकिस्तान टुगेदर इंशाल्लाह। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पेरेंट्स के लिए जिनके अभी बेबीज हुए हैं या बच्चे छोटे हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को, अब वो रेवोल्यूशन देखते हैं ना, आज़ाद भाई की वीडियोस, साकिब, बिहान भाई, सारे मतलब ये एक तरह तो इमोशनल कर देते हैं, आपको रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब उनको ये तो समझ आ गई कुछ ना कुछ करना है। करना क्या है वो तो खैर सारे बता रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं कि मेक देम लर्न प्रोग्रामिंग। ये आप सब जो भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि उन्हें मैथ और प्रोग्रामिंग इन 2 चीज़ों में एक्सपर्ट बनाएं। एक्सपर्ट को छोड़ दें, शुरू करवा दें किसी भी लेवल पे, थोड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे, बस उनको स्टार्ट करवा दें। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स होती हैं ये बड़े होकर उनके बहुत काम आने वाली हैं। डिग्री काम आए ना आए, लेकिन आई एम नॉट अगेंस्ट द डिग्री एक्चुअली। डिग्री उनके काम आए ना आए, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के दौरान बनाए जाने वाले लॉजिक्स उनके बहुत काम आते हैं। उसके बाद एक मेन इशू हमारे जो यूथ को जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये होता है कि 3 महीने काम किया, पैसे नहीं बन रहे। निशान भाई की वीडियोस देख ली, रियान भाई की वीडियोस देख ली, सारा कुछ कर लिया, बट फिर भी पैसे नहीं बन रहे। तो मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, क्या आप क्या समझते हैं मेन रीज़न क्या हो सकती है? टेल मी, मेन रीज़न आपको क्या लगती है? कंसिस्टेंसी। यस। सो कोई एक फॉर्मूला जो आप खुद पे अप्लाई करके कामयाब हो सकते हैं, चाहे आप टैलेंटेड नहीं हैं, चाहे आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप नहीं करते, कोई बहुत टॉप चीज़ नहीं है, माइंड बहुत शार्प नहीं है, इसके बावजूद कोई एक चीज़ जो आपकी गारंटी को, आपकी सक्सेस को गारंटीड कर सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, और जिस भी फील्ड को आप कर रहे हैं, एक नेक्स्ट मसला है इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो। आप अब चूँकि इंफॉर्मेशन इतनी रैपिडली अवेलेबल हो रही है इंटरनेट पे, इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है, आपकी वॉल पे सिर्फ आप स्क्रॉल करने बैठे फेसबुक पे, तो आप वहीं पे आपको 100-200 चीज़ें पढ़ने को मिल जाती है। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी, कुछ भी ना करें, आप उसको मेमोराइज ना भी करें, स्टिल वो बैक इन द माइंड कहीं ना कहीं तो प्रोसेस हो रही है, वो आपको पढ़ने आपके सामने से तो गुजरेगी। आप कहीं पे आपने सक्सेस स्टोरी देखी, आप बहुत इंस्पायर हुए, आपने कहा यार मैंने भी यही बनना, आपने वो काम स्टार्ट कर दिया। अब 1 महीना गुजरा, आपने कुछ और देखा, आप वो सारा काम छोड़ के उसके पीछे भाग गए। उसके बाद 2 महीने उस पर लगाए, यार इधर मज़ा नहीं आ रहा, किसी ने कह दिया, अच्छा मज़ा क्यों भी छोड़े, मज़ा नहीं आता ना करें, किसी ने कह दिया यार इसमें स्कोप नहीं है, तो अब आपने उसकी प्रोफाइल देखे बगैर कि यार वो खुद कितना काम कर चुका है या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी बात को मान लिया, क्या यार ये हो सकता है, ये ठीक है, आपने वो काम छोड़ के किसी तीसरी काम की तरफ लग पड़े। देखिए कोई भी आप काम कोई भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने उसको देने, ये पहले से काम है। एंड स्पेशली वो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ
आपकी ज़िंदगी के आखिरी टेंशन फ्री दिन होते हैं। मे भी बहुत सारे लोग कहें कि यार हम पे तो असाइनमेंट्स का बहुत बोझ होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, मिड छोड़ते हैं, फाइनल आ जाती है, फाइनल के बाद मिड फिर सर पे होते हैं, टीचर्स घर बैठने नहीं देते, सुबह सुबह तैयार होकर यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ता है। तो तनवीर कह रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी वाला टेंशन फ्री लाइफ है। तो आई मीन इट एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब आप धक्के खाने वाली लाइफ में जाएंगे, तो आपको जो यूनिवर्सिटी में धक्के मिले वो छोटे लगेंगे, आपको बहुत स्मॉल लगेंगे कि यार कुछ भी नहीं हुआ, वो तो कुछ भी नहीं था, असल तो मुझे ज़माना आप दिखा रहा है। सो यूटिलाइज योर दीज मोमेंट्स वेरी केयरफुली एंड enjoy every bit of your university life। ये मेरा लेसन याद रखिए। अगेन क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी टेंशन फ्री दिन है। इसके बाद आपको टेंशन रहेगी रहेंगी, आप चाहे मिलियनियर बिलियनियर बन जाए, चाहे आप गरीब फकीर रहें। एंड वन मोर थिंग, अगेन तो यूनिवर्सिटी लाइफ वालों के लिए असल में है, लेकिन इनके पास टाइम होता है। अपेरेंटली टाइम नहीं होता, लेकिन इनके पास टाइम है। टाइम है हिट एंड ट्रायल का। आप ये काम करने जा रहे हो, आप स्विच कर सकते हो दूसरे काम की तरफ, क्योंकि आपके पास टाइम है। अभी आप 20s में हो, अभी आप 21, 22, 23, 22 तक मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाती है, तो 25 तक आप पंगे कर सकते हैं, दैट्स फाइन। आप स्विच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। डेफिनेटली आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आप किस लाइफ के अपने किस मरहले से गुजर रहे हैं, उसको माइंड में रख के, बट स्टिल 25 तक आप पंगे ले सकते हैं। आप फील्ड स्विच कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और अपना उसके अंदर स्कोप देख सकते हैं। आफ्टर 25 आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। मतलब आपको 25 जब पहुंचते हैं तो डेफिनेटली शादी की फिक्र पड़ जाती है। शादी के बाद बेबी सोना वो सोने नहीं देती, तो उसके बाद शादी हो गई या बच्चे पैदा हो गए, बच्चों को फीड करना है, बच्चों की स्कूलिंग करनी है, माँ बाप का ख्याल रखना है, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की फी का बंदोबस्त करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी बात हो रही थी कि मतलब हमारे हमसाया मुल्क के CEOs क्यों बन रहे हैं, हम क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो मुझे जो मेन रीज़न जो मेरी समझ में आती है वो इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ। हमारा अभी हम मतलब इस फील्ड में अभी हम यंग हैं, अभी हम बिल्कुल फ्लरिश कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो पेस है, अल्लाह का शुक्र है, ऑल थैंक्स टू इनक्रेडिबल स्पीकर्स और जो भी यहाँ हैं, जो नहीं हैं, जो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इनको सेल्स मानता हूँ। ये वलीउल्लाह है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली बातें भी करते हैं इन पे, हम पे, मुझ पे, सब पे, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना कि मतलब अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, एक बड़ी तायराना नज़र डालेंगे, तो आपको फिर समझ आएगी कि हो क्या रहा है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे एक 28 साल नौजवान, 28 साल का बंदा रोजगार ना होने की वजह से खुदकुशी कर ले, उस मुल्क में अगर कोई बंदा लोगों को मिलियनियर्स बना रहा है, अगर लोगों को करोड़पति बना रहा है, और उनके जरिए जो चेन चलती है, जब बंदा करोड़पति बनता है वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसको एटलीस्ट 10 बंदों की जरूरत होती है। तो इट मीन्स कि वो 10 बंदों के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर रहा है। अब जो 10 बंदे वहाँ पे आए जो उनसे कनेक्टेड लोग हैं, फिर उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त हो रहा है, उनके पेट का बंदोबस्त हो रहा है। सो दे आर ऑल सेंस टू मी एटलीस्ट। सो अच्छा, इसके बाद एक और मेन इशू, इसके बाद एक और मेन इशू जो फेस करना पड़ता है वो होता है कि अब काम कर लिया, उसको एक्सपेंशन, कि जी हम स्टक हो गए हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, $2000 तक पहुंच गए, $3000 तक पहुंच गए, अब करें क्या। ये मेन इशू सबको फेस करना पड़ता है जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। एक्सपेंशन चूँकि हमें सिखाई नहीं गई, चूँकि हमने किसी भी मौके पे लर्न नहीं की, ना फैमिली सिस्टम में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटीज़ में। अब वो एकेडेमिया और जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसका फासला इतना ज़्यादा है कि हमें वो सिखा नहीं पाते, तो हम यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं। तो जो टीम बिल्डिंग है ये एक और क्रूशल एस्पेक्ट है जिस पे मैंने बहुत रिसर्च की है। मतलब मैं बड़े बड़े CEO से जाके मिला हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान,
बल्कि बाहर भी। और मैंने उनसे लर्न करना चाहा है कि हाउ टू बिल्ड अ टीम, ये बहुत क्रूशल एक चीज़ है। तो टीम बनाने में जो मेरी फाइंडिंग हुई, जो मुझे लोगों ने कहा, जो मेरे अपना एक्सपीरियंस रहा, कि टीम बनाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एवरीवन, चाहे वो बिलियनियर कंपनी है या चाहे वो एक आम फ्रीलांसर है। तो उसमें हिट एंड ट्रायल चलता है, आप किसी को साथ एंगेज करते हैं, वो उसको सिखाते हैं और बाद में उसको रिटेन नहीं कर पाते, वो चला जाता है, आपको फिर एक नया रिसोर्स तैयार करना पड़ता है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। खैर, लास्ट 1 मिनट, SEO। अभी एक सक्सेस स्टोरी आई हमारी एससीबीटी की, तो उसमें एक भाई ने साइट बेची, तकरीबन कोई 20-25 हज़ार डॉलर की थी मेरी। तो ही मेड मतलब मोर देन 2-3 मिलियन के क्या पॉलिट्स नहीं थे, आई डोंट गेट रिमेंबर। तो उसमें उसने एक बात कही जो मुझे मैसेज भेजा उसने, कहते सर तनवीर आपसे कनेक्ट किया मुझे सलमान बेग की एक टॉक में, जो उसने इसी हॉल के अंदर लास्ट ईयर कही थी कि एफिलिएट मार्केटिंग की कोई चीज़ है। लोग पूछते हैं कि ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने का फ़ायदा क्या है, या बातें होती हैं, मोटिवेशन होती है, चले आज तो वैसे प्रैक्टिकल काम भी हो गए, तो फ़ायदा आपको बता रहा हूँ। कहते हैं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का जो वर्ड था वो सलमान बेग की उस टॉक से पता चला। उसके बाद मैंने आपको सर्च किया, आपसे कनेक्ट हुआ, उसके बाद मैंने विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक एसेट बनाया, एसेट से अर्न किया और एसेट को फ्लिप भी कर दिया फ्लिपा में। तो यहाँ पे अगर आप लोग आए हैं तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, कनेक्ट हो जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए। मतलब आप जो साथ साथ बैठे हैं, आप एक दूसरे से व्हाट्सएप शेयर करें, आप एक दूसरे की फेसबुक प्रोफाइल शेयर करें, एक दूसरे को फॉलो करें, लर्न करें। अच्छा, ये रियान भाई का ये जो फलसफा है ना कनेक्ट करने वाला, मुझे समझ नहीं आता था। एक दफ़ा रियान भाई मुल्तान आए, हमारी मुलाकात हुई शायद 2018 में, तो मैं इनसे जी तू तड़ाक हो गई हमारी, यकीन करें। मैं तो मेरा तो आवाज़ ही बुलंद हो गई। मैंने कहा क्या करते हैं यार, हमें ऐसे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं जिनका मकसद सिर्फ एक होता है कि लैपटॉप मिल जाए। मैंने कहा हमारे किस काम किया वो। तो दैन अब उन्होंने समझाया, मुझे समझ नहीं आई। बंदे को लर्न करने में टाइम लगता है। आफ्टर 3 years इन 2021 जब मैं लाइक एक्सपोजर मजीद बढ़ा, लर्निंग मजीद बढ़ी, लोगों से मजीद लर्न करने का मौका मिला, तो आई रियलाइज कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। मतलब सनी अली इसकी प्रोडक्ट, हिशाम सरवर इसकी प्रोडक्ट, आज़ाद शाह वाला इसकी प्रोडक्ट, तनवीर नाम इसकी प्रोडक्ट, मतलब इससे बढ़ के ये बंदा और क्या करे। मतलब उसका फलसफा ठीक था, हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने इनको कहा कि यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन ऑफ पाकिस्तान, कि जो भला करना चाह रहा है लेकिन, और कमेंट्स जाके देखिए उनको पता नहीं बेयर किस तरह करते हैं। हमारे तो फ़ोन खोलने लग जाता है ब्लॉक करने से पहले, मतलब ब्लॉक फ़ौरन कर देते हैं। तो बहरहाल, और लास्ट में वी विल हैव टू बिल्ड नया पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ इन क्रिटिकल सिचुएशन। मे भी पता नहीं, मुझे लग रहा है, मेरा आज़ाद भाई से भी ये बात कर रहा था, हम डिनर कर रहे थे, तो आज़ाद ने एक बात कही कि यार नहीं, वी विल सेव इट। यकीन करें मेरा खून बढ़ गया वहाँ पे। मैंने कहा कि देखिए आप डेट की जो सूरत हाल है, डेट की जो सूरत हाल है और सारे सर्कमस्टेंस देखें, इकोनॉमी देखें, जॉब की सूरत हाल देखें, इन्फ्लेशन देखें, एवरीथिंग लाइक, मतलब हमें पता नहीं, हम खुद कर रहे हैं, कोई बाहर से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसे खींचा जा रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं तनवीर, हम राइट डायरेक्शन में निकल चुके हैं इंशाल्लाह, एंड वी विल सेव दिस आवर कंट्री पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर नानला, हमेशा की तरह क्राउड को अगेन पावर अप करने के लिए। तो कितने लोग थे जो देख रहे थे कि कोई टर्की में एक इवेंट हो रहा है टेक समिट के नाम से, और बड़ी आवाम जा रही है वहाँ पे, और उसके अलावा कोई बंदा है हमारी टेक कम्युनिटी में जो पाकिस्तान की टेक कम्युनिटी को अमेरिकन टेक कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करवा रहा है, कभी इस्टंबुल के साथ कनेक्ट करवा रहा है, और बहुत सारी कम्युनिटी बिल्डिंग में इन्वॉल्व है।
तो कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हुई है पिछले दिनों में कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर? तालियां बजा दें। तो अब हम देखते हैं कि ये भाई साहब कौन हैं जो ना कम्युनिटी को चैन लेने देते हैं, हर दूसरे दिन डिनर करवाते हैं, ठीक है, और सब लोगों को बुलाते रहते हैं, और फिर सब लोगों को पाकिस्तान से भी बुला के दूसरे मुल्कों में भी लेके जाते रहते हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करें। सो इन अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज द कम्युनिटी बिल्डिंग रॉक स्टार ऑफ द आईटी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आर्जिश आजम।